हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। मैं गुलाब चंद शर्मा, विषय अध्यापक गणित शिल्लू सोकल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल की वीडियो में हमने माध्य कंप्लीट किया था। आज इसी कड़ी में अपने माध्य नया पॉइंट माध्य मीडियन ये करेंगे। तो इसका जो सर्वप्रथम जो पहला प्रकार है, ये मीडियन आपकी सिलेबस में 3 प्रकार का है। सबसे पहला प्रकार जो है माध्य का मीडियन का, वो अवर्गीकृत या व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य ज्ञात करना होगा। अवर्गीकृत या व्यक्तिगत श्रेणी अर्थात आपको प्रेक्षण का मान दिया गया होगा, आपको माध्य का ज्ञात करनी होगी, मीडियन ज्ञात करना होगा। जैसे एक क्वेश्चन है 25, 34, 31, 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 28, 20, 32। इसका आपने को माध्य मीडियन ज्ञात करना होगा। ये अवर्गीकृत या व्यक्तिगत श्रेणी कहलाता है। अर्थात आपको सीधा प्रेक्षण का मान दिया गया होगा, आपको माध्य ज्ञात करना होगा। यह माध्य का पहला प्रकार है। यही प्रेक्षण का मान अपने को समांतर माध्य के अंदर भी पहला प्रकार था, जिसमें हमने माध्य ज्ञात करने के लिए प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या किया था। लेकिन यहाँ अपने को माध्य अर्थात मीडियन ज्ञात करना है, और मीडियन ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा, ये जितने भी प्रेक्षण आपको दिए हुए हैं, जितने भी विचर के मान आपको दिए हुए हैं, ये देखना है कि सम में है या विषम में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सम संख्या है। तो सबसे पहला काम अपने पास 10 संख्या है। 10 संख्या है तो आपको इसका सबसे पहले आपको ये लिखना है, दिए गए विचर के मान को, दिए गए विचर के मान को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, मान को आरोही क्रम में लिखने पर 2 प्रकार के क्रम होते हैं, एक तो आरोही क्रम, एक अवरोही क्रम। आरोही क्रम में आपको आरोही क्रम में लिखना है, चाहे आप अवरोही क्रम में लिखो। ये लाइन लिखनी है आपको, दिए गए विचर के मान को आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम में लिखने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप क्रम संख्या लिखिए। आपको पता है कि संख्या अपने पास 10 है, तो 10 कॉलम बना लीजिए सारणी के अंदर। अगर आप सारणी बना करके इस तरह से 10 संख्या 10 कॉलम बना करके सवाल करेंगे तो आपका सवाल गलत होने की संभावना बिल्कुल ही न के बराबर हो जाएगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, कुल अपने पास 10 सारणी के अंदर 10 अपने पास खाने बन गए। सर्वप्रथम आप यहाँ लिखिए विचर यानी प्रेक्षण जो आपको दिए हुए हैं, जिसको अपने x से प्रदर्शित करेंगे। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या इसमें अपने पास है 20, तो सबसे पहले लिखिए 20। 20 के बाद में अपने पास है 22। आरोही क्रम में लिखना है 20, उसके बाद में 22, उसके बाद में 23, 23 के बाद में अपने पास आ गया 25, 25 के बाद अपने पास आ गया 26, 26 के बाद अपने पास है 28, और 28 के बाद अपने पास है 28 के बाद अपने पास है 31, 31 के बाद 32, और 32 के बाद अपने पास है 34, 32 के बाद अपने पास है 34, और 34 के बाद अपने पास है 35। ये 10 संख्या अपने पास कंप्लीट होगी। तो इसको बड़े ध्यानपूर्वक से हल करना है। सबसे पहले दिए गए विचर के मान को आरोही क्रम में लिखने के बाद में 10 संख्या अपने पास है, तो 10 खाने बना लीजिए। 10 खाने बनाने के बाद में सारणी में आपको क्या करना है कि इनको बड़े अच्छी तरह से और आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। और उसके बाद में आपके पास संख्या अपने पास सम में है। सम में है तो आप यहाँ लिखोगे माध्य ज्ञात करने का इसका एक सूत्र है, माध्य बराबर n/2 व n/2 प्लस 1 वे मानों का समांतर माध्य ही माध्य को होता है। समांतर माध्य ही माध्य को होता है। तो आपको समांतर माध्य निकालना है। यहाँ आपको माध्य लिखते जाना है। माध्य बराबर 10/2, 10 पर 2 का भाग देंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ देंगे 6, 5 और 6, 5वें और छठे में आपको क्या लिखा हुआ है, देखिए सारणी के अंदर 5वें और छठे मान में क्या लिखा हुआ है, 26 + 28। तो माध्य आपके पास आ गया। इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 का भाग देना है, अर्थात संख्या 5वें और छठे जो मान है उनका माध्य निकालना है। 26 + 28, 26 + 28 54, 54/2, 2 का भाग देंगे तो ये आपके पास 27 आ गया। ये जो 27 है वो इसका माध्यक है, इस क्वेश्चन का माध्यक है।
तो इस तरह से आपको माध्यक निकालना होगा। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होगा, दोबारा समझिए। अगर आपको विचर का मान दिया हुआ है तो दिए गए विचर के मान को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने का तरीका कितना, आपके पास विचर के मान कितने हैं, फ्रैक्शन का मान कितने हैं, सम में है, विषम में, जैसे यहाँ 10 है, 10 सम है, तो इसको आरोही क्रम में लिखने के बाद में 10/2 माध्य ज्ञात करने का सूत्र है 10/2, 10 पर 2 का भाग 5, n/2 + 1 अर्थात n/2 अपने पास 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 5 में और 6 में 26 + 28 लिखा हुआ है, उन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। जैसे अपने पास संख्या मान लो 8 होती, संख्या अपने पास 8 होती तो 8 के ऊपर 2 का भाग देते। सर्वप्रथम आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखने के बाद में 8 पर 2 का भाग देते तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, चौथी और पांचवें में जो संख्या लिखी हुई है उन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे। तो इस तरह से आपको अगर सम संख्या दी हुई तो और सीधा फ्रैक्शन का मान दिया हो तो माध्यक ऐसे ज्ञात करेंगे। अगर अब आपके पास दो नंबर क्वेश्चन इसका ये बनता है कि ये तो संख्या अपने पास सम में थी, अगर अपने पास विषम में होती तो क्या करते हैं, जैसे यही क्वेश्चन अपने पास है और आपको माध्यक ज्ञात करना है और दिए गई संख्या अपने पास कुल अपने पास कितनी है, 9 संख्या है, अर्थात अपने पास विषम में संख्या है। करने का तरीका वही है, इसका पहला प्रकार है वही, ये क्वेश्चन है आपके पास मान लो संख्या अपने पास एक संख्या अपने पास नहीं है, जो मान लो अपने पास 35 नहीं है, एक संख्या अपने पास नहीं है, अब हमने इसको मिटा दिया, अपने पास संख्या कुल मिलाकर के 9 है। तो सर्वप्रथम आपका कार्य यही है कि दिए गए विचर के मान को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने का तरीका वही है, क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद में आरोही क्रम में लिखने सबसे छोटी संख्या उसकी बड़ी बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाएंगे। संख्या अपने पास 9 है, संख्या 9 है तो अब आपको ये देखना है कि संख्या अगर अपने पास 9 है तो माध्यक ज्ञात करने का इसका सूत्र है वो चेंज हो जाएगा। अगर सम संख्या होती है तो आप लिखोगे n/2 + 1 में मानों को समांतर माध्य। अगर आपके पास विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्या का सूत्र हो गया n + 1/2 पद का मान, n + 1/2 पद का मान, अर्थात आपके पास जैसे संख्या 9 है तो 9 में 1 जोड़ेंगे, 9 + 1 9 + 1/2, 9 + 1/2 10, 10 पर 2 का भाग देंगे तो 5, और 5वें पद का क्या मान है, 5वें पद का मान है वही माध्यक है, 5वें पद का मान अपने पास 26 है, तो यहाँ आप लिख सकते हो माध्यक बराबर 26, माध्यक इसका 26 आ गया। तो ये है विषम संख्या अगर आपको दी हुई हो तो विषम में n + 1/2 पद का मान 9 है तो 9 में 1 जोड़ देंगे, 10 पर 2 का भाग देंगे 5, 5वें पद में क्या लिखा हुआ है वो इसका आंसर है। अगर सम संख्या एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर सम संख्या आपके पास हो जैसे 10 है या 8 है तो 10 पर 2 का भाग देंगे तो 5, सम संख्या हो तब 10 हो तो 10 पर 2 का भाग दिया 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 5वें और 6वें में क्या लिखा हुआ है उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना पड़ता है माध्यक ज्ञात करने के लिए। और अगर आपके पास संख्या विषम है तो आपको क्या करना है, जैसे संख्या आपके पास 9 है तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 पर 2 का भाग देंगे 5, 5वें पद में क्या लिखा हुआ है, ये माध्य का पहला प्रकार है। जो सीधा व्यक्तिगत श्रेणी या अवर्गीकृत श्रेणी जिसको बोलते हैं, ये पहला प्रकार माध्य का है। माध्य का दूसरा प्रकार वही है जो समांतर माध्य का दूसरा प्रकार था, अर्थात आपको x और f दिया हो। आज अपने माध्य करने जा रहे हैं, माध्य का पहला प्रकार आपका कंप्लीट हुआ, अब अपने करते हैं माध्य का दूसरा प्रकार, माध्य अर्थात मीडियन। इसका दूसरा प्रकार आपको क्या था, आपको याद करना है, आप याद कीजिएगा कि समांतर माध्य में माध्य का दूसरा प्रकार x और f था, अर्थात फ्रैक्शन का मान और उसके साथ उसकी बारंबारता थी। वो सेम टू सेम सवाल यह है आपको कि आपको यहाँ x दिया हुआ है, x के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो अब यहाँ आप एक सवाल कर रहे हैं, x आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माध्य का दूसरा प्रकार। कुल मिलाकर के माध्य जो मीडियन है वो आपके सिलेबस में छोटे छोटे 3 प्रकार से है। पहला प्रकार अभी हमने किया अवर्गीकृत या व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा x और f। x और f अगर आपको दिया हो फ्रैक्शन के मान के साथ उसकी बारंबारता दी हुई हो तो उसमें फिर अपने माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, आप x लिख लीजिए, आप f लिख लीजिए। तो इसमें अपने पास x है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अपने पास x है। और उसके बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी 8 10 11 8 10 11 16 20 25 16 20 25 15 9 6 15 9 6। अब इसका अपने को माध्य ज्ञात करना है, x और f दिया हुआ है, तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए, मीडियन ज्ञात करने के लिए आपको संचयी बारंबारता, जिसको हम CF से व्यक्त करेंगे, संचयी बारंबारता बनाएंगे। अब संचयी बारंबारता होता क्या है, संचयी बारंबारता होता क्या है, संचयी बारंबारता फ्रीक्वेंसी का क्रमानुसार योग ही CF यानी संचयी बारंबारता कहलाता है। क्रमानुसार योग कैसे, जैसे 8 है तो सर्वप्रथम 8 का 8 लिखा जाएगा, 8 के अंदर 10 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 में 11 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 में 16 जोड़ेंगे तो 29 और 6 35 और 10 45 हो जाएगा, 45 में 20 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, 65 में 25 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे 70 90 हो जाएंगे, 90 में 15 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएंगे, 105 में 9 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा और 114 में 6 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के इसका योग हो गया 120, n बराबर 120।
अब इसका योग होगा तुम्हारा, देखिए x और f अगर आपको दिया हो तो CF कैसे बनाएंगे, CF कैसे तैयार करेंगे आप, CF जो होता है वो बारंबारता का फ्रीक्वेंसी का क्रमानुसार योग होता है। तो 8 का 8, 10 8 18, 18 आ गया 29, 29 से 45, 45 और 20 65, 65 और 25 90, 90 15 105, 105 और 9 114, 114 और 120, अर्थात कुल मिलाकर के फ्रीक्वेंसी का योग है वो n बराबर 120 आ गया। तो आप लिखेंगे इसलिए n/2 अर्थात 120/2, 120 के ऊपर 2 का भाग देंगे तो 60, 60 से ठीक बड़ी CF। ये जो लाइन मैं आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम इसी प्रकार आप लाइन लिखेंगे, n/2 120/2, 60 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता अर्थात CF, 60 से ठीक बड़ी CF देखिए आपके पास क्या है, 60 से ठीक बड़ी जो CF है वो 65 है, और 65 है तो आप इसका क्या करेंगे, इस तरह से रेखांकित कर लेंगे, इस तरह से इसको एक डिब्बे के अंदर इसको प्रदर्शित कर लेंगे। CF 65 है, CF है वो 65 है, जिसका संगत विचर का मान, जिसका संगत विचर का मान, संगत विचर का जो मान है वो आपके पास संगत विचर का मान 5 है, अतः इसका जो माध्यक है वो 5 है, इसका जो आंसर है अर्थात माध्यक है जो मीडियन है वो इसका 5 है। ये इसका आंसर आ गया, इसको आप अंडरलाइन करें, ये इसका आंसर है। तो बड़ा ही आसान सा तरीका था। x और f आप याद कीजिएगा, x और f माध्य का दूसरा प्रकार था, माध्य ज्ञात करने के लिए यानी समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपने fx किया था। x और f ही माध्य का यानी मीडियन का दूसरा प्रकार है, इसमें आपको CF तैयार करना पड़ेगा। CF का मतलब संचयी बारंबारता 8 का 8, 10 8 18 11 29 16 45 20 65 20 25 90 15 105 9 114 120, n बराबर 120 अर्थात फ्रीक्वेंसी का जो योग है वो n से प्रदर्शित कर रहे हैं, सिग्मा f भी कह सकते हो आप इसको, n बराबर 120, n/2 120/2, 7 से ठीक बड़ी CF आपके पास 65 है, इसका बिल्कुल आप सामने लिखेंगे, 65 के सामने विचर का जो मान है वो 5 है, अतः इसका जो माध्यक है वो 5 है। इस तरह से आपको ये माध्यक का दूसरा प्रकार है। तो आज अपने माध्यक ये जो मीडियन है उसको कुल मिलाकर के आपके 10वीं क्लास के सिलेबस के अंदर ये 3 प्रकार का है। यानी पहला जो क्या था, वर्गीकृत अर्थात व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य ज्ञात करना, प्रेक्षण का मान दिया हुआ था। दूसरा प्रकार x और f है। तो उसके बाद अपने माध्य का तो आज भी तीसरा प्रकार, और आज की तारीख में अपने माध्य का वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज माध्य का तीसरा प्रकार, उसमें आपको क्या होगा, वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करना होगा। वर्गीकृत का मतलब जिसमें आपको वर्गअंतराल दिया होता है, वर्गअंतराल दिया हो तो माध्य ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे वो अभी आप सीखेंगे, और उसके बाद आप इसकी तैयारी करेंगे। वर्गीकृत बारंबारता बंटन, वर्गीकृत मतलब वर्गअंतराल अगर आपको दिया हो, जिसमें एक सवाल अपने करने जा रहे हैं कि आपको वर्गअंतराल दिया हुआ है 10 से 25 वर्ग दिया हुआ है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन में आपको वर्ग दिया होता है। अभी तो हमने सवाल किया वर्गीकृत बारंबारता बंटन में जिसमें x और f दिया हुआ था, तो यहाँ वर्ग आपको दिया हुआ है 10 से 25। वर्गीकृत बारंबारता बंटन में माध्यक जब ज्ञात करेंगे तो याद रखेंगे आप, तो वर्ग जो दिया होगा उसमें अंतराल हमेशा समान होता है, 10 से 25, 15 का अंतराल है 25 से 40, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100 तक अपने पास ये वर्ग अंतराल है। उसके बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी f के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी, वर्गीकृत बारंबारता बंटन के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी 10 से 25 अर्थात इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 20 44, 6 20 44, 26 3 1, 26 3 1। अब अपने को माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम वही बात आपको इसमें CF बनाना पड़ेगा, CF संचयी बारंबारता तैयार करनी पड़ेगी। वर्गीकृत बारंबारता बंटन आप याद कीजिए, समांतर माध्य का भी तीसरा प्रकार था, उसमें अपने x निकालना था, मध्य मान निकाला था, वर्ग की दो सीमाएं थी, दोनों सीमाओं को जोड़ के 2 का भाग दिया था, x निकाला था, x ज्ञात करने बाद में fx किया था। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि मीडियन ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, और माध्य ज्ञात करने के लिए जब आपको वर्ग f दिया हो तो आपको x की जरूरत है ही नहीं, आपको x निकालना ही नहीं है, मध्य मान निकालना ही नहीं है, आपको CF यानी संचयी बारंबारता ही तैयार करनी है। माध्यक में वर्ग दिया हो, f दिया हो, सर्वप्रथम आपका काम यही है कि आपको CF यानी संचयी बारंबारता तैयार करनी है। और संचयी बारंबारता तैयार करने का मतलब अभी आपको मैंने बताया कि 6 का 6 लिखेंगे, 20 में 6 ये जोड़ देंगे, 26 और 44, 6 4 10 4 2 6 1 7 70, 70 और 26 96, 96 में 3 जोड़ेंगे 99, और 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100। अर्थात जो n है, अर्थात सिग्मा जो f है, जो सिग्मा f n को दर्शाया जा रहा है उसका योग आपके पास 100 है। इसलिए आप यहाँ लिखोगे n/2, करने का तरीका वही n/2 अर्थात 100/2, 50 से ठीक बड़ी, 50 से ठीक बड़ी
50 से ठीक बड़ी CF। देखिए आप 50 से ठीक बड़ी CF आपके पास क्या है 70 है, तो 70 है तो इसको आप रेखांकित करें इस तरह से एक डिब्बे के अंदर इसको आप व्यक्त कर सकते हो ताकि आपको सबसे पहले वही मध्य वर्ग ही दिखाई दे। 50 से ठीक बड़ी CF 70 है। देखिए आप यहाँ ये लाइन भी आपको लिखनी है 70 है जिसका संगत माध्यक वर्ग, जिसका संगत माध्यक वर्ग, यहाँ आपके पास वर्गीकृत 12 बार का बंटन है इसलिए माध्यक वर्ग आ गया। माध्यक वर्ग है वो आपके पास 40 से 55 है। माध्यक वर्ग का संगत माध्यक वर्ग का मतलब ये है कि आपके पास जो आंसर है वो 40 और 55 के बीच में आएगा। इसका जो माध्यक है इस क्वेश्चन का जो अपने माध्यक निकालने जा रहे हैं वो 40 और 55 के बीच में आएगा। आपको यहाँ आपके एक चीज आपको यहाँ हिंट मिल गया है कि 40 से कम नहीं होगा, 55 से ऊपर नहीं होगा, 40 और 55 के बीच में इसका आंसर आने वाला है क्योंकि इसका संगत माध्यक वर्ग 40 से 55 है। माध्यक है वो इस वर्ग के बीच में। अब आपको यहाँ माध्यक याद करने का सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र आपको याद करना पड़ेगा माध्यक बराबर n प्लस बड़ा कोष्ठक शुरू प्लस किसी में आप लाइन गिन देंगे n/2 माइनस CF बटा F इंटू H, ये इसका सूत्र है। माध्यक बराबर n प्लस बड़ा कोष्ठक शुरू n/2 प्लस किसी में लाइन n/2 माइनस CF बटा में F और इंटू H। अब इसके बाद में यहाँ का निशान माध्यक, ये जो माध्यक है वो आप लिखते जाएंगे। माध्यक बराबर n आपके पास क्या है जो माध्यक वर्ग है उसकी पहली जो सीमा है 40, ये आपके पास n है 40, n आ गया n/2 आपने यहाँ निकाल रखा है, ध्यान दीजिए। अब 100/2 50 आया था तो यहाँ आप लिखिए 50 माइनस CF। अब इसमें CF में थोड़ा ध्यान रखना आपको कि जो माध्यक वर्ग की CF है उससे ठीक पूर्व वर्ग की CF लिखी जाएगी। CF तो सूत्र के अंदर है l प्लस n/2 माइनस CF आपको तो माध्यक वर्ग का CF है उससे ठीक पूर्व वर्ग की CF लिखा जाता है। सबसे बड़ी कमी इसकी यही है कि इसका इस माध्यक वर्ग की जो CF है उससे ठीक ऊपर वाली CF लिखी जाती है। माध्यक वर्ग की CF क्यों नहीं लिखी जाती? क्योंकि n/2 आपके पास यहाँ 100/2 50 आ गया और माध्यक वर्ग की जो CF है वो उससे हमेशा ज्यादा होती है इसलिए यहाँ ऋणात्मक मान आ जाता है। इसलिए अपने क्या करेंगे माध्यक वर्ग की CF से ठीक पूर्व वाली CF ही यहाँ लिखी जाती है। तो पूर्व वर्ग की CF जो है वो 26 है। माध्यक वर्ग का F क्या है? माध्यक वर्ग का F 44 है, वो F की जगह मान भरेंगे और इनटू में आप लिखोगे H। अंतराल आपको बताइए सभी का समान था वो था 10 का 10 और 15 10 प्लस 15 25, तो यहाँ अंतराल अपने पास 10 का नहीं 15 का है तो ये सॉरी यहाँ 15 लिखेंगे। माध्यक वर्ग अंतराल 15 है। बाकी आपने मान दोबारा देख लीजिए। L क्या है? माध्यक वर्ग का पहली जो सीमा होती है वो L होता है, n/2 अपने पास है। माध्यक CF क्या होता है? माध्यक वर्ग की CF से ठीक पूर्व वर्ग की CF, F माध्यक वर्ग का CF और इनटू H अपने पास अंतराल अपने पास लगे हुए 15 है। तो अब आप यहाँ से लिखिए माध्यक, ये आप माध्यक है वो बराबर लिखते जाएंगे बराबर 40 प्लस इसमें अपने पास बच गया 24 बटा में 44 इंटू 15। 4 से ये कट गया, 4 का भाग दिया 6 आ गया, 4 का भाग दिया 11 आ गया। 40 प्लस 4 15 6 90 बटे 11, 90 पर 11 का भाग दे देंगे, 90 पर 11 का भाग देंगे तो 11 88 2 बच गए, 11 एकम 11 9 बच गए, 11 88 8.18 आ गया। 8.18 आप माध्यक यानी जो आपके पास 40 है उसके अंदर आप ऐड कर लीजिए। माध्यक बराबर आपके पास 40 प्लस 8.18 अर्थात 48.18, ये इसका माध्यक आपके पास आ गया है। माध्यक है वो 40 से 55 के बीच में आया है 48.18, तो ये माध्यक का तीसरा प्रकार है जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन से था। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करने के लिए वर्ग आपको दिया गया होगा, F आपको दिया होगा। सर्वप्रथम आपको CF तैयार करना होगा। CF दोबारा बता दीजिए 6 का 6 20 और 26 और तुम्हारे 70 और 26 96 और 99 100 अर्थात n का मान 100 आ गया, सिग्मा F 100 आ गया। n/2 100/2 50 से ठीक बड़ी CF अपने पास 70 है, 70 है जिसका संगत माध्यक वर्ग अपने पास 40 से 55 है। माध्यक ज्ञात करने के सूत्र L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। L माध्यक वर्ग का जो निम्न सीमा है 40 प्लस n/2 आपके पास 50 है माइनस CF माध्यक वर्ग की CF से ठीक पूर्व वर्ग की CF लिखनी है अपने को बटा में F माध्यक वर्ग का F क्या है 44 गुणा में H अंतराल, तो 40 प्लस तो 50 में से 26 किया 24 बटा में 44 इंटू 15, 4 का भाग दिया 11, 4 का भाग दिया 6, 15 6 90 90 बटे 11 11 का 90 पर भाग देंगे तो 8.18 को 40 में प्लस कर देंगे 48.18 इसका माध्यक है। अर्थात अपने शुरुआत में पता था कि माध्यक है वो 40 से 55 के बीच में आएगा। आप इसकी जांच करके देख सकते हैं, बिल्कुल सही है, 40 से कम ज्यादा है और 55 से कम है 48.18, ये इसका माध्यक है। इसी के साथ आज आपका माध्यक है वो कुछ चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। कुल मिलाकर के माध्यक आपके सिलेबस में 3 प्रकार का था, तो माध्यक आपको मैंने आज करवा दिया है। अगली कड़ी में अपने बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे आपसे विनम्र निवेदन है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें,
पढ़ते रहें।